अब सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं। हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जिसमें लॉगिन का फॉर्म, अच्छा तो ये डिफरेंट फॉर्म जो हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें फॉर्म सेल्स का है हमारे पास, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स का फॉर्म है, एक्सपेंसेस का फॉर्म है। तो 4 किस्म के तो ये फॉर्म्स हैं, ठीक है। और हमने फिर लॉगिन का फॉर्म भी बना लिया इसके ऊपर, ठीक है, जिसमें लॉगिन का एक फॉर्म भी है। और यहाँ पे हमने यूज़र्स बनाया था टेबल यूज़र्स के नाम से। तो अभी हम इस पर क्या करते हैं कि एक नया यूज़र ऐड भी कराना चाहते हैं, तो इसके अंदर टेबल के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं, और यहाँ पर इसका जो रोल वाली फील्ड है इसको जाके लुकअप विज़िट करते हैं, और यहाँ से आई विल टाइप इन वैल्यू पे जाके 2 रोल डिफाइन कर देते हैं। या तो ये यूज़र एडमिन रोल का होगा, या फिर ये यूज़र से रोल से बिलोंग करेगा। इसमें एडमिन का ए कैपिटल है, यूज़र का भी यू कैपिटल है, ठीक है। और इसको फिनिश कर दिया रोल पे। अब रोल मैंने फुल नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, रोल ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे, और TBL यूज़र इसका नाम रखा है, ठीक है। यहाँ से मैं क्रिएट कर रहा हूँ फॉर्म विज़िट में जाके एक नया फॉर्म, चाहे तो फॉर्म विज़िट में जाके यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया। चलो मैं ऐड तो कर लूँ फॉर्म को। नेक्स्ट यहाँ पे जाके न्यू यूज़र के नाम से एक फॉर्म ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, FRM न्यू यूज़र, और यहाँ से इसको मैंने फिनिश कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं यूज़र को अब ये फॉर्म जो ऐड कराया वो यूज़र ऐड करा लूँगा। तो मैंने एक यूज़र पहले देखा, इसमें कोई यूज़र ऐड कराया मैंने इसके अंदर, तो इसके अंदर कोई यूज़र नहीं है अभी ऐड, तो मैं यहाँ से एक यूज़र ऐड करा लेता हूँ। उसका नाम रख रहा हूँ राशिद, राशिद, और यूज़र नेम भी राशिद रख रहा हूँ, पासवर्ड भी इसका राशिद रख रहा हूँ, और रोल उसका डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐड, ठीक है। और कंट्रोल एस कर रहा हूँ। एक और नया यूज़र डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से न्यू कर लेते हैं, और उसका नाम मैं रख रहा हूँ सपोज गेस्ट, और अननोन रख देता हूँ उसका नाम, और यहाँ पे उसका यूज़र नेम रख रहा हूँ गेस्ट, पासवर्ड भी रख रहा हूँ उसका गेस्ट, और उसका रोल डिफाइन कर रहा हूँ मैं क्या, यूज़र। सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये 2 यूज़र ऐड हो गए। ऐसे और भी ऐड कर सकते हैं जितने जिन लोगों को आप एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है। एक का एडमिन, एक का यूज़र। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 किस्म के यूज़र इसको यूज़ करेंगे। एक है गेस्ट, उसको क्या एक्सेस देना है, और एक है एडमिन, उसको क्या एक्सेस देना है। मिसाल के तौर पे मैंने ये डिसाइड किया कि जो गेस्ट होगा वो मेरा एम्प्लॉय है, उसका काम है, वो क्या काम करेगा, एक बिल एंटर करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट का रिकॉर्ड एंटर करेगा, और कहाँ गया, खर्चों का रिकॉर्ड एंटर करेगा। खर्चों का रिकॉर्ड एंटर नहीं करेगा वो, ठीक है। सेल्स लिखेगा, एक्सपेंस भी चलो डाल देते हैं, प्रोडक्ट भी डाल देते हैं, और नया कस्टमर भी ऐड कर सकेगा। ये सारे काम वो करेगा, ठीक है। तो बाकी ये क्या करेगा, 4 काम मुझसे ले रहे हैं, तो क्रिएट करते हैं इसके लिए। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से लेते हैं मल्टीपल आइटम्स, सॉरी ये आ गया, नेविगेशन ले लेते हैं। तो नेविगेशन में हमने वर्टिकल नेविगेशन ले लिया। इसके काम क्या क्या करना है इसको, भाई इसने ये एक नया कस्टमर ऐड करा सकता है, तो इसको ये काम दे दिया। एक नया प्रोडक्ट ऐड करा सकता है, तो ये काम इसको दे दिया। ये एक जो है वो खर्चे ऐड कर सकता है या नहीं कर सकता, खर्चे क्यों ऐड करेगा, बस वो खर्चे हम खुद ऐड करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है बिल इशू कर सकता है, तो ये FRM साल्स भी इसको दे दिया, ठीक है। 3 काम इसको दे दिए। क्या क्या देख सकता है ये डेटा में, रिपोर्ट्स हमारे पास है। मंथली एक्सपेंस ये नहीं देख सकता, इनकम नहीं देख सकता, डेट वाइज मंथली वाइज भी नहीं देख सकता। इसको कैश मेमो को हमने दे दिया कि ये बिल इशू कर सकता है, तो ये हमने कैश मेमो इसको दे दिया, ठीक है। कैश मेमो देखेगा ये कि किसका बिल आया कैसा, और इसको सेव कर दिया हमने यहाँ से, और इसका नाम रख दिया ये FRM अंडरस्कोर गेस्ट, FRM अंडरस्कोर गेस्ट एंड गेस्ट फॉर्म, सही है। बाकी एक और हमने बना लिया, और उसको यहाँ पे रख लिया सपोज टू बी नेविगेशन, और उस पर हमने ले लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नेविगेशन दोनों ले लिए, और उसको हमने रख लिया हमने FRM अंडरस्कोर मेन, ठीक है। ये हमारा मेन हो गया। इसमें हम सारी चीज़ें ही कर पा रहे हैं, ये सब कुछ कर सकता है भाई। मतलब ये नया यूज़र भी ऐड कर सकता है, और गेस्ट को भी नहीं इसको उसका नाम है, एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते, गलत ऐड हो गया, सॉरी,
FRM यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। और इसके बाद यहाँ पर ये नया यूज़र भी ऐड कर सकता है और नया प्रोडक्ट सेल्स को भी देख सकता है, नया कस्टमर भी ऐड कर सकता है। ठीक है, ओके, सारे काम कर रहे हैं। एक्सपेंस भी आ गया। ओके, इसके अलावा रिपोर्ट्स में क्या क्या देख सकता है भाई? सारी रिपोर्ट देख सकता है, जैसे कि हमने यहाँ बनाई थी अभी। सेल्स बाय मंथ देख सकता है, सेल्स बाय डेट है, सेल्स बाय मंथ, ठीक है, सेल्स बाय डेट, सेल्स बाय मंथ, ठीक है। और रिपोर्ट मंथली सेल्स भी देख सकता है, तो आ गया वो तो इसके अंदर ये भी ऐड करा दूँगा। मंथली नेट प्रॉफिट भी देख सकता है, मंथली एक्सपेंसेस भी देख सकता है, कैश मेमो भी देख पा रहा है और बिल की भी देख सकता है। ठीक है, ये सारे काम ही कर पा रहे हैं। ठीक है, और इसका नाम FRM में कर लिया। ये दो काम हमने कर लिए। अब क्या करेंगे? अब देखिए, आपने ये करना है कि वो जो कल फॉर्म बनाया था ना FRM लॉगिन, उस पर राइट बटन दबाना है, डिज़ाइन व्यू में जाना है। इस फॉर्म में इसके कुछ नाम रखने हैं। अब इसके लिए इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करनी है। ये फाइल आपको भेजूँगी। सबसे पहले आपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखना है TXT यूज़र नेम। तो मैंने इस पर क्लिक किया, प्रॉपर्टी शीट पे गया और यहाँ पर ऑल में आया, यहाँ से मैंने क्लिक किया TXT U कैपिटल यूज़र नेम रख दिया इसका नाम। और इसका रखना है TXT पासवर्ड। TXT स्मॉल है और पासवर्ड का P कैपिटल है, पासवर्ड रख दिया। ठीक है, इसका नाम रखना है, क्या रखना है इसका नाम? BTN लॉगिन। BTN शॉर्ट में रखना है, BTN स्मॉल में L कैपिटल L लॉगिन। ठीक है, इसका नाम रखना है BTN कैंसिल, तो BTN शॉर्ट में CANCEL कैंसिल। ठीक है, ये आ गया। अभी ये बन गया हमारा, इनके नाम रख लिए हमने। ठीक है, अब चलना है कोड की तरफ, प्रोग्रामिंग कोड करना। नाम देखो सही, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक करोगे फिर प्रोग्रामिंग कोड में आपको चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आ गए। अब कोड ये आपके सामने मैंने दिया हुआ है। ये कोड क्या करेगा? यूज़र को चेक करेगा, यूज़र सही होगा तो उसको आगे अलाउ करेगा, अगर नहीं होगा तो उसको मना कर देगा। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने इधर क्लिक करना है कमांड बटन ओके पे, जिसके ऊपर आप ओके की जगह पे कैप्शन पे लिख दें लॉगिन। कैप्शन ये रहा इसका, और लिखना है इसके ऊपर जाके LOGIN। ठीक है, ताकि लॉगिन नजर आए। इस पर क्लिक करके आपने जाना है इवेंट पर। इवेंट पे जाके ऑन क्लिक पे क्लिक करना है। ऑन क्लिक से यहाँ से लेना है इवेंट प्रोसीजर। इवेंट प्रोसीजर लेके यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। ये खुल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। ये आप सीखेंगे सेकेंड सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी आपने कोई नहीं सीखी है, तो इसको इस्तेमाल करना सीख लो, कैसे करना। थोड़ा बहुत मैं नो हाउ देता हूँ। ये इसका एक इवेंट बन गया है, यानी कि एक प्रोसीजर है जो बटन लॉगिन के क्लिक करने पे चलेगा। क्लिक इसका इवेंट है, बटन लॉगिन इस ऑब्जेक्ट का नाम है, प्राइवेट प्रोसीजर है। और ये प्रोसीजर के दरमियान में आपने कोड लिखा। कोड क्या है ये समझ लें। कोड वेरी सिंपल, बहुत आसान है। ये सबसे पहले आपने ये सारे ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे ये आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, कॉपी करके पेस्ट करके। ठीक है, अब यहाँ पे ख्याल करना कि जैसे मैंने पेस्ट किया तो वो एंड सब गायब हो गया। एंड सब गायब नहीं होना चाहिए। आपका जो भी कोड है एंड सब के दरमियान में रहना चाहिए। ये सही है, ओके। इसको थोड़ा सा यहाँ से भी थोड़ी देर में लिखा। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है? ये कमेंट्स है, इसका कोई कोड नहीं है बताने के लिए कि ये क्या काम करेगा। फिर आपने जो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए ना अपने फॉर्म पे, उसमें से डेटा पास करना है इन वेरिएबल्स के अंदर, जो ये ऊपर बनाए हैं आपने 2 वेरिएबल्स। तो ये दोनों में डेटा पास हो जाएगा। यहाँ पे ये आ गया, डेटा पास हो गया। क्योंकि नेम सेम है तो एरर नहीं आएगा, नेम अलग हो गया तो बस आएगा। फिर करना क्या है कि ओपन द यूज़र टेबल। अब करंट डेटाबेस, मतलब जो डेटाबेस हमारा बना हुआ है उसको सेट कर देंगे DB पे। मतलब हमारे डेटाबेस का नाम POS है, तो अब POS की जगह पे डेटाबेस का नाम हो जाएगा DB। ठीक है, अब करेंगे रिकॉर्ड सेट। रिकॉर्ड सेट डेटाबेस के अंदर क्या बने हुए? टेबल बने हुए ना, तो उसके अंदर रिकॉर्ड सेट में ओपन रिकॉर्ड सेट करेंगे और ये क्यूरी रन करेंगे। अब ये क्यूरी क्या ही समझ रहे हैं। ये पहले हमने डेटाबेस को सेट कर दिया DB के ऊपर, और ये पूरा क्या है इसको मैं कॉपी करके भी समझा दूँ। कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। अच्छा, ये रेड यू आ रहा है कि ये 2 लाइन पे, इसको 1 लाइन पे लिखना है, तो यहाँ से बैक स्पेस दबा के इसको ऊपर ले जाना है, या डिलीट दबा के ऊपर लेना, पूरी लाइन का एक पूरा लिखना। ठीक है, नीचे ऊपर लिखेंगे तो रेड रहेगा, एरर आएगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये जो रिकॉर्ड सेट बना दो और ओपन रिकॉर्ड सेट करो, और रिकॉर्ड सेट में डेटा लेकर आओ। कहाँ से? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, सेलेक्ट करो सारा डेटा। कहाँ से? फ्रॉम यूजर्स
अब व्हाट इज यूज़र? यूज़र इज द नेम ऑफ टेबल। तो हमारे टेबल का क्या नाम है? मुजम्मिल। तो यहाँ पे आपने अगर नाम, अब यहाँ पे दोनों बातें, या तो उसका नाम चेंज कर लो या वो नाम यहाँ पे रख लो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जाके अगर आपको दिक्कत हो रही है तो भाई इसका नाम चेंज करके यूज़र रख लो, और अगर समझ में आ रहा है तो भाई ये वाला नाम उठा के यहाँ से इसकी जगह पर रख लो, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू, अब ये यूज़र आईडी क्या है? गेस करें। यूज़र टेबल के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर एक फील्ड है यूज़र आईडी। हमारे पास तो नहीं है यूज़र आईडी फील्ड, हमारे पास तो आईडी है, फुल नेम है, यूज़र नेम है, सही। सोचे कि आगे क्या कह रहा है? वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू, कहाँ पे ले जा रहा है? str यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। यहाँ पर जो ये बात हो रही है ना यूज़र आईडी की, ये आईडी की बात नहीं हो रही, यूज़र नेम की बात हो रही है। कह रहा है जहाँ पे यूज़र नेम को मैच कर लो यूज़र नेम के साथ, और पासवर्ड को मैच कर लो, एंड पासवर्ड को मैच कर लो पासवर्ड के साथ जो यूज़र ने डाला है। दैट्स ऑल, ये हो गया क्लियर, ठीक है। अभी कहाँ गया वो वाला कोड? ये आ गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि भाई जब चेक करो अगर तुम्हें कोई यूज़र मिल जाए, तो यहाँ पे ये कमेंट्स है, सिंगल कोड कमेंट होता है, ठीक है। कह रहा है अगर यूज़र मिल जाए तो क्या करना है? इफ़ नॉट रिकॉर्ड सेट एंड ऑफ यूज़र फाउंड, इसका मतलब यूज़र फाउंड हो गया। तो str रोल को चेक करो str रोल के साथ, तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया कोड को और यहाँ पे डाला, ठीक है। अच्छा, क्या str रोल को चेक करो rs रोल के साथ। rs का मतलब है रिकॉर्ड सेट का मतलब है टेबल के अंदर फील्ड है रोल, ये उसका नाम आ रहा है। और ये str रोल क्या है? ये देखो, ये ऊपर तुमने डिफाइन किया है str रोल, इसका लोकल वेरिएबल है, स्पेलिंग्स मैच है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ लिख देंगे आप। अच्छा, मैं एज इट इज़ क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपके सामने अभी लास्ट टाइम टेबल पे ये रोल की फील्ड है, इसमें स्मॉल r से लिखा हुआ है, तो एरर आएगा। इसको सही करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है? स्मॉल r ऐड करना है, ठीक है। ये इस तरह से एरर सॉल्व हो जाएगा। अब अगर ये मैच हो गया, यूज़र मिल गया, तो हम कहेंगे मैसेज बॉक्स में वेलकम टू यूज़र नेम, और वी बटन दबाए और लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज दे दें। तो एक मैसेज दिखा दिया कि यूज़र को पता चल जाए कि अब यूज़र आईडी पासवर्ड सही डाला है, ठीक है। उसके बाद क्या करें? उसके बाद क्या करें? इफ़ str रोल, अब चेक करना है कि अगर रोल एडमिन है तो क्या करना है? तो हमने कहा इफ़ str रोल एडमिन, तो हमने कहा भाई अगर जो यूज़र अभी लॉगिन होने आया है अगर वो एडमिन अकाउंट है, तो एडमिन मैंने देखे A कैपिटल लिखा है, तो टेबल में देखे आपने डेटा शीट व्यू में एडमिन आपने कैपिटल में लिखा है ना, लेकिन कैपिटल में चेक कर लेगा, तो ये कैपिटल पे मैच होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो एडमिन है तो फिर क्या करें? डू cmd, ये कमांड है, ओपन करो फॉर्म को। कौन से फॉर्म को? एडमिन फॉर्म को। अब एडमिन फॉर्म तो हमारे पास कोई बना हुआ नहीं है, और ये आगे कमेंट से रिप्लेस विद, इसको छोड़ दें, यहाँ तक लेंगे। कौन सा फॉर्म ओपन करवाना है? देखिए हमने अभी सेट किया था कि अगर एडमिन यूज़र होगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्म ओपन होगा। यहाँ गए हमने, ये लिखा था FRM मेन, ठीक है। इसका नाम यहाँ से कॉपी करें, F2 करके रीनेम करें, कंट्रोल C करके कॉपी करें। तो भाई अगर उसका यूज़र एडमिन है तो उसके लिए ये वाला फॉर्म ओपन कर दो। अच्छा, अगर एडमिन नहीं है, कोई और यूज़र है, एल्स डू cmd, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट करें और डू cmd, फिर दूसरा फॉर्म खोल दो। अगर वो एडमिन नहीं होगा तो कोई भी दूसरा हो सकता है, तो उसके लिए यूज़र वाला फॉर्म खोल दो। तो यूज़र फॉर्म तो हमने बनाया नहीं, हमारे पास तो कौन सा फॉर्म है? FRM_guest, ये आ गया। ये कमेंट है, भले इसको ना लिखें, लिख भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आ गया आप पे एंड इफ हो गया। अब एंड इफ हो गया, नेक्स्ट क्या है भाई? ये भी हो गया। अगर यूज़र नहीं मिला, किसी ने गलत यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिया, तो फिर क्या करना है? डू cmd क्लोज एक्टिव फॉर्म और लॉगिन फॉर्म दिखा दो, ठीक है। तो अभी लॉगिन फॉर्म को क्लोज करना है, यानी कि लॉगिन होकर आएगा तो ये फॉर्म कैसे क्लोज होगा लॉगिन का, ये वाला कोड हमने यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, लॉगिन फॉर्म का नाम हमने क्या रखा है? लॉगिन फॉर्म का हमने नाम रखा है, क्या रखा है? देखिए FRM_login, ठीक है। तो FRM_login इसका नाम रखा है। तो यहाँ पे जाके हम लिख देंगे कि भाई FRM लॉगिन फॉर्म को क्लोज कर दो, FRM_login, ठीक है, क्लोज हो गया। ओके, अब उसके बाद क्या है? नेक्स्ट, यूज़र नहीं मिला तो एल्स यूज़र नॉट फाउंड, ये मैसेज दिखा दो। तो ये आ गया नीचे,
एंड सबसे पहले ये कमेंट है ग्रीन लाइन में आ रहा है तो वाले नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखा हुआ है और एंड इफ करके हमारा कोड ऐड हो जाए। बाद में क्लीन करेंगे किसको, रिकॉर्ड सेट को क्लोज कर दो, नथिंग डेटाबेस को नथिंग करो और ये आपका कोड कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेव कर दो इस कोड को। अगर ये कोड आपने सही लिखा है तो ये काम करेगा। क्लोज कर दें इसको, क्लोज कर दें इसको यहाँ से। ठीक है, क्लोज कर दें इसको भी यहाँ से, सेव कर दें। अच्छा, अब क्या होगा, अभी हम लॉगिन फॉर्म को खोलते हैं। ये लॉगिन फॉर्म खुल गया तो मैं अभी गलत यूज़र आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। सही है, सही काम कर रहा है। अब मैं एडमिन वाला यूज़र आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ। कौन सा खुला फॉर्म, मेन फॉर्म। ठीक है, अब मैं यहाँ से गेस्ट वाला यूज़र आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ। सही, कौन सा खुला, गेस्ट वाला खुल गया। ठीक है, अब भाई अगर ये ऐसे खुल रहे हैं तो सारा डेटा तो वैसे ही एक्सेस हो रहा है, फिर इसको क्या करें, इसको हाइड कर देंगे। फाइल, ऑप्शंस और यहाँ से जाएंगे करंट डेटाबेस, नीचे आएंगे सबसे, देखो यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलने वाले हैं जो आपने खत्म करना है। डिस्प्ले नेविगेशन में से चेक हटा दो, अलाउ फुल मनी, अलाउ डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट से चेक हटा दो। ठीक है, और डिस्प्ले डॉक्यूमेंट टैब से भी चेक हटा दो और यहाँ पर डिस्प्ले फॉर्म पर अपना लॉगिन वाला फॉर्म सेट कर दो FRM। ठीक है, ओके करके जैसे ही ओके करोगे ये बोलेगा डेटाबेस को सेव करो और यहाँ से जाके क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। अब दोबारा डेटाबेस खोलो, अब आपका डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर की तरह खुलेगा। सही है, सॉफ्टवेयर के लिए क्यों कह रहा हूँ मैं, अगर आप इसको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं डालोगे तो ये आपको एक्सेस करने ही नहीं देगा, और गलत डालोगे तो आगे जाने नहीं देगा। और अगर आप एडमिन का आईडी पासवर्ड डालोगे तो सिर्फ एडमिन वाला फॉर्म दिखाएगा आपको, बाकी कुछ भी नहीं दिखाएगा। सिर्फ यही काम कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको क्लोज करके इसके अंदर गेस्ट वाला यूज़र आईडी पासवर्ड डालोगे तो गेस्ट वाले को सिर्फ उतने ही हिस्से पर एक्सेस देगा जितना आपने इसको बताया। बस ये 4 काम कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। हाँ, वो तो हम एडमिन को देंगे ना भाई। मैं एडमिन हूँ, मैं इस प्रोग्राम को जब चाहे मॉडिफाई चेंज करूँगा। जो यूज़र है वो तो खाली यूज़ करेगा ना इसको। एक्सेल वर्ड आप यूज़ करते हैं, उसको चेंज करते हैं, तो ऐसे बना दिया आपने इसको। ठीक है, समझ में आया। अभी इसमें एक चीज़ रह गई है, साइन आउट कैसे करेंगे, वो मैंने नहीं बनाया इसमें।